दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी जीके क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पूरा जो है मिर्च मसाला मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि आपका जूनियर स्टूडेंट आ रहा, नई वैकेंसी आने वाली हाई कोर्ट की है। और आपका जो आपके यूपी जीके जहाँ भी पूछा जाएगा, जो भी वैकेंसी आएगी आपकी नेक्स्ट वाली, जैसे कि पैट सबसे बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिलहाल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, इसमें हम 51 से स्टार्ट करेंगे और आपको आप पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में दरअसल क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आप विश्व बैंक के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो फिलहाल था पूछा है। तो उस ऑप्शन के अनुसार जब ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो जिम योंग किम जो हैं, ये वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक की स्थापना जो है, आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब। देखिए, जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई तभी IMF की स्थापना हुई है, और दोनों की स्थापना जो है 1944 में हुई है। हेड क्वार्टर उनका आपका कहाँ पर है, जो है वाशिंगटन DC में है। तो उसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे 52 क्वेश्चन, मशरूम किसके एग्जाम्पल हैं। तो मशरूम जो है, ध्यान रखना, ये फंगजाई, ये जो है एक तरह के कवक होते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ से बढ़ने वाले ये कवक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं आपके 53 नंबर क्वेश्चन पर। 53 क्वेश्चन है कि आपका दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है। यानी कि वहाँ पर जो है ड्राइवर नहीं है, विदाउट ड्राइवर है, ऑटोमेटिक। तो ये 53 का आंसर आपका बी होगा। दक्षिण कोरिया ने जो है भारत को प्रदान करी है। ठीक है, ये सबसे पहले दिल्ली में चली है। आगे बढ़ते हैं, आपका उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त पूर्व होने से पहले अपने पद से जब इस्तीफा देते हैं, तो उसको अधिकार किसको दिया गया है। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो आप जो है राज्यसभा का ही मनोनीत सदस्य होता है, आपको पता ही होगा, हेड होता है, तो उसे जो है राज्यसभा ही हटा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस का प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो 55 का जो आंसर है वो है आपका डी। प्रशांतक के रूप में वैलियम एक धातु होती है, उसका यूज़ किया जाता है। आगे है मोहिनी अट्टम नृत्य जो रूप है वो किसके राज्य संबंध है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम हो गया, जिसमें भी अट्टम वट्टम लग रहे हैं, सारे के सारे किसके होते हैं, केरल के हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। और एक मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का केरल का, जिसका नाम है सबरीमाला। तो ध्यान रखें, सबरीवाला मंदिर भी केरल के अंदर ही स्थित है। केरल का एक और आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डांस फॉर्म जरूर लिखिए कि एक केरल का और कौन सा फेमस जो है वो जो डांस है। फिलहाल मैं बता दूंगा, फिलहाल आपका वो है ओणम। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ओणम की ट्रिक है ओके। आप आराम से भूलेंगे ज़िंदगी में। ओके का मतलब O फॉर ओणम और K फॉर केरल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को जो है वो शुरू किया था। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक से। आगे है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो गदर क्रांति जो कि 1913 में फ्रांसिस्को में जो लाला हरदयाल थे, उन्होंने उसकी स्थापना की, गदर क्रांति की। तो इसका मेनली कारण था क्या। तो जो 58 का जो आंसर है वो आपका ए वाला हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना इसका मेनली कारण था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है। तो मेरु रज्जु जो पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जाता है पूरा, तो इसका जो मेन काम है वो आपका क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उनको ही कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका 60वां, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से हैं। तो आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इस बार तो लेखपाल ने आप देखा होगा सबकी जो है हवा टाइट कर दी। उन्होंने तो ऐसा मान लिया कि जो है, मान लो वो योजना आयोग बन गया हो, उसने योजना ही दे दी है, उन्होंने ये गायब कर दिया कि कौन सा राज्य पंचायती राज का नामो निशान मिटाकर रख दिया इस बार उन्होंने फिलहाल। लेकिन हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। आगे है आपका 61, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो भारत ने कितना घेरा हुआ है। तो ओनली अगर देखा जाए तो ओनली 2.4% स्थान जो है क्षेत्रफल घेरा हुआ है, और जनसंख्या के मामले में जो है लगभग दूसरे स्थान पर है। आगे है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी। आप जानते हैं कलिंग की राजधानी तोशली थी, और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है इस पर अधिकार कर लिया, और यहाँ की मार काट को देखकर धम्म जो है अपना जो है नीति अपनाई। आगे, निम्नलिखित में से कौन अवध के एक कृषक आंदोलन का नेता था। तो अवध में जो कृषक आंदोलन हुआ, ठीक है, 63 का आंसर आपका ये होगा। बाबा रामचंद्र को जो है अवध में कृषक आंदोलन का नेता माना जाता है। आप इनके बारे में बताइए कि अल्लारी सीताराम राजू जो है वो किससे संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये अल्लारी सीताराम राजू। दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जब सर्च करते हैं तो आपको वो चीज़ याद रहती है। आगे आपका राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो कहा जाता है 64, हम देखें उसका आंसर डी होगा।
एनपी नेट नेशनल प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर जो है होती है ये, राष्ट्रीय आय को एनएनपी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है 60, कहाँ तो गए हमारे 64 तो हो गए, अब हम 65 पर जाते हैं। देखिए 65 में है 15 मार्च 2000, ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये जब का क्वेश्चन है। आगे है 60 जो है 6, समान प्रवस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है 66वां। इसको हम कहते हैं ए, यानी कि हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, उसको जो है तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है, वेव लेंथ कहा जाता है। किन्हीं दो, जैसे यहाँ पर आपका ये जा रही है तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी लैम्डा कहलाती है, ठीक है, दो कंपन के बीच की दूरी। आगे है आपका 67, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन सा मॉडल जो है बनाया गया था। तो ये अभी पूछा भी गया है, पूरा मॉडल 2003 में, और इसको लेके आए थे आपके हमारे राष्ट्रपति 11वें नंबर के, बताइए 11वें नंबर के राष्ट्रपति यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेके आए थे इस मॉडल को। उन्होंने कहा था कि गाँव में जो है शहरी मॉडल की तरह ही सुविधाएँ दी जाएँ, जिससे जो है ग्रामीण का लोगों का पलायन रुक सके शहरों की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साथ UP SSS ने माना है इसको पूरा कोई। आगे आपका हाल ही में किस देश ने नए Wu-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो 68 का जो आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसे जो वू करके नाम जो है वुहान मान लीजिए इसको, तो चीन ने जो है ये किया है। आगे कामिनी, हेमावती और जो अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है आपकी कावेरी की नदियाँ हैं। किसकी हैं, कोरी नहीं है, ये कावेरी की जो है नदियाँ हैं फिलहाल, कामिनी, हेमवती और अमरावती। आगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से जो है क्या कर रही थी, इसका संचालन कर रही थी, और बाद में ये जो है बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई थी, ठीक है, तो ये भी जो है पकड़ी नहीं गई। आ गए हैं 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो लोकनायक के रूप में जाना जाता है आपका जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण जो कि जब 1970 में इंदिरा गांधी के साथ बहुत ही ज़्यादा तकरार रही इनकी, और विपक्ष का जो है अच्छी तरह से इन्होंने संचालन किया था। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 राज्यों की घनी आबादी वाले राज्यों में शामिल नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा केरल। तो केरल की आबादी फिलहाल इनसे कम है, क्योंकि आपको पता ही हो सबसे घना जो वो है एरिया वो बिहार का है फिलहाल, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और फिर हमारा यूपी है, लेकिन केरल में इतना नहीं है। तो 5 में शामिल नहीं है, वो है आपका केरल। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को जो लाइट वाली एनर्जी में बदलने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा को जब आप वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो आप डायनेमो, जिसको जनरेटर कहते हैं, उसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो विद्युत मोटर होती है, ये भी कई बार पूछा था, विद्युत मोटर क्या करती है, करंट लेती है और फिर काम करती है, यानी कि ये उल्टा करती है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो फिलहाल इसका आंसर ए वाला होगा। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो वो है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, वो है आपका भारत। बाकी पहले स्थान पर चीन है, चाय के स्थान में हो गया आपका, धान के हो गया, फल फूल में सब में भारत नंबर 2 पर है, और चाइना पहले स्थान पर है। लास्ट है 75, 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार। तो हम इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि जब का करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये आपके हुए पूरे 23 क्वेश्चन, क्योंकि 2 हमने छोड़ दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपको अब धीरे धीरे पूरी तरह से हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। शॉर्ट नोट आपके पास होंगे, जैसे कि आप 1 महीना बचा किसी भी एग्जाम में, यूपी आपका 17-18 दिन बचे हुए हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, आप लास्ट में पढ़ के मैं अपने हाथ से लिख कर आपको पढ़ा दूंगा, या फिर आप जो है जैसा चाहें कमेंट में करें कि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप नोट के थ्रू जो है पढ़ना चाहते हैं, तो हमें बताएं, उसी तरह से आपको जो है ये नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।